हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करूंगा जो लास्ट कुछ वीडियो बनाई थी उससे काफ़ी सीखने को भी मिला होगा और काफ़ी कमाने को भी मिला होगा। और आज की वीडियो है सिर्फ आपके डिमांड की। स्टॉक का नाम पहले ही बता देता हूं, सिनकॉम फॉर्मुलेशन, जिसके बारे में लगातार आप लोग कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे पूछ रहे थे। मेरी नज़र में ये शेयर में लगातार अपर सर्किट तो लग ही रहे हैं, अब कुछ दिनों से रुक गया है। और एक ऐसी अल्टीमेट वीडियो आज की होने वाली है कि आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आप कहोगे सच में भाई वाला काम फिर से किया है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं 2 से 3 ट्रेड और अपने परिवार के साथ बैठ के वो शो देखना है, जहां कमाएंगे भी, सीखेंगे भी और हर घर में सेकेंड अर्निंग आएगी। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि आज हम जानने वाले हैं सिनकॉम फॉर्मुलेशन कंपनी के बारे में। अब सबसे पहले कंपनी काम क्या करती है, तो ये मैन्युफैक्चरर है और 200 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मेशन प्रोडक्ट में काम करती है, जिसमें आप कह लीजिए टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड ओरल्स, लिक्विड वायल्स, इंजेक्शन, कई सारी चीज़ें हैं, ड्राई सिरप, एक लंबी लिस्ट है। और उस लंबी लिस्ट को दिखाने के लिए मैं अगर इनकी वेबसाइट पे ले जाऊं तो वेबसाइट पे आपको साफ दिख रहा है फॉर्मुलेशन, पैकेजिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल, मर्चेंट, एक्सपोर्ट, सर्जिकल, एक लंबी चौड़ी लिस्ट डाली गई है, जिससे कि आपको भी लगे यार सही में कुछ गजब है। अब ये तो हो गया इनका काम। अब इस काम के बाद अगर इनके फाइनेंशियल पे हम आ जाएं तो आप फाइनेंशियल में पाओगे कि नेट इनकम डेफिनेटली सुपर डुपर हिट है, जहां पे नेट इनकम फाइनेंशियल ईयर का 2019 का 2018 से ही देखिए 8.64 करोड़ था, 2019 में 11.09 करोड़ हुआ, फाइनेंशियल ईयर 2020 में 14.25 करोड़ हुआ और फाइनेंशियल ईयर 2021 में 29.18 करोड़। यानी डेफिनेटली एक आपको इंगेजिंग करने वाला, अट्रैक्ट करने वाला नेट इनकम है जो लगातार बढ़ रहा है। अगर आप इसके होल्डिंग्स की तरफ जाओगे तो प्रमोटर होल्डिंग आराम से 41.18% करके बैठे हुए हैं, अपनी पोजीशन को बना के बैठे हुए हैं। दूसरे साइड अगर आप देखोगे तो ना म्यूचुअल फंड वालों की पोजीशन है, ना एफआईआई की पोजीशन है, लेकिन रिटेल वाले पोजीशन को बहुत ही अच्छी तरीके से बना के बैठे हुए हैं। यहाँ पर स्मॉल कैप की कंपनी है, हेल्थ केयर से हो गया, ये तो आप ऑटोमेटिक समझ गए। और अभी हेल्थ केयर कंप्लीट डिमांड में कोरोना के कारण चल रहा है, जहाँ पे इस तरह के जो छोटे छोटे हैं, चाहे उसको आप पेनी स्टॉक कह लीजिए, चाहे स्मॉल कैप कह लीजिए, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 719 करोड़ का है, सिर्फ 719 करोड़ का। तो पेनी स्टॉक में काउंट कर लीजिए या स्मॉल कैप में काउंट कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर जब इनके डेट पे आते हैं तो 62.1 करोड़ का डेट है और अगर फ्री कैश फ्लो देखें तो वो निगेटिव में है, -4.72। अब यहाँ पर जैसा कि जो इम्पॉर्टेंट आता है कि लेटेस्ट अपडेट क्या है, जैसे हमने कंपनी के काम को जान लिया, कंपनी काम क्या कर रही है, कंपनी के फाइनेंशियल को जान लिया, कंपनी के डेट को जान लिया, तो अब कंपनी का लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं फाइनेंशियल तो कुछ भी दिखाया जा सकता है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट क्या है, अब उस पे आते हैं। तो मैं आपको 2 चीज़ें दिखाऊंगा जिससे आप भी खुद कर सकते हो। एक ये है यहाँ आपके सामने, जहाँ पे हमने न्यूज़ पे क्लिक किया, एक भी न्यूज़ रिलेटेड सिनकॉम फॉर्मुलेशन के दिख नहीं रही है। अब हम गूगल बाबा पे आते हैं, गूगल बाबा के सर्च बटन में सिनकॉम फॉर्मुलेशन शेयर डाला और यहाँ पे न्यूज़ सेक्शन में हम कवर करते हैं, तो आप देखो एक सिर्फ न्यूज़ दिख रही है 15 जन 2021 की। उसके पीछे में अगर आप देखोगे तो सीधा 2020 में पहुँच गए, जहाँ पे इसके प्रॉफिट के बारे में बात की जा रही है। उसके अलावा कुछ खास बिग न्यूज़ कहीं आपको दिख नहीं रही है कि कंपनी कैसे चल रही है, कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कंपनी के पास क्या ऑर्डर है, कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर आप इसके
चार्ट पे फोकस करो तो चार्ट पे आप पाओगे कि लगातार स्पेशली 8 अप्रैल 2021 के बाद लगातार अपर सर्किट लगा और अपर सर्किट लगा के ये 3 रुपए से स्टॉक हो गया 9 रुपए 48 पैसे का। ध्यान से सुनिएगा, भविष्य में कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। उसके बाद लोअर सर्किट लगा, फिर थोड़ी तेजी हुई, फिर लोअर सर्किट लगा, घूम फिर के अब इसके बाद ये 9 रुपए जो अपने पुराने हाई है उसके ऊपर नहीं जा रहा है और मोटा मोटी जून से लेके अभी 15 जुलाई यानी 45 दिन हो गए हैं एक रेंज में सिनकॉम घूम रहा है और अपडेट के नाम पे, न्यूज़ के नाम पे कुछ नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं हमेशा कहता हूं, हम जब कंपनी के फाइनेंशियल को देख लेते हैं, सबको देख लेते हैं, लेकिन कंपनी के पास लेटेस्ट अपडेट क्या है, कंपनी क्या कह रही है, कंपनी काम कैसे कर रही है, कंपनी को क्या ऑर्डर मिल रहे हैं, कंपनी किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है, कंपनी की क्या फ्यूचर प्लानिंग है, वो उस पर चल रही है या नहीं चल रही है, कुछ भी अपडेट नहीं है। और मेरा मतलब, मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये अपर सर्किट हुआ है, बहुत लोगों ने इसमें कमाया होगा तो उनका अपना प्रॉस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन मेरा जो प्रॉस्पेक्ट है वो 18 साल के एक्सपीरियंस का है, जहाँ पे मेरा मानना है कि मार्केट में ज़िंदगी भर रहना है, 2 दिन की ऐसी तेज़ी मंदी को देखकर एक्साइटमेंट नहीं लेना है। वहाँ पर मेरा ये मानना है कि यहाँ पे हमें कुछ भी न्यूज़ नहीं दिख रही, कुछ भी अपडेट नहीं दिख रही, कंपनी की कुछ भी डिलीवरी पॉइंट नहीं दिख रही, तो उस कंडीशन में चाहे इसमें अपर सर्किट लग के चाहे ये इतना ऊपर क्यों ना आ गया हो, चाहे इसके जो फाइनेंशियल आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्यों ना हो, बट मैं ऐसे शेयर से दूर रहना पसंद करता हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप अपने लिए फ्री हो। मैं अपनी बात इसलिए किया क्योंकि आप लोगों ने पूछा कि सर आपका क्या व्यू है, तो मेरा पॉइंट, क्योंकि कल के डेट में क्या होता है, कुछ लोग सर आपके कारण नहीं लिया, नहीं, आप अपनी मर्जी से बिल्कुल फ्री हो, आपकी मर्जी जो लेना लीजिए। हम तो वही देखते हैं जो समझते हैं, क्योंकि मेरा नज़रिया एक ही है, जब तक हम व्यापार को समझे नहीं, जब तक कोई भी बिजनेस कैसे हो रहा है, डीलिंग कैसे हो रही है, तब तक हम पैसे नहीं लगाते। मेहनत के पैसे हैं, सोच समझ के लगाएंगे। ब्लैक मनी तो है नहीं कि जहां मन वहां लगा दिया, न घर के पीछे कोई पेड़ लगा हुआ है जिसमें से पैसा तोड़ा और लगा दिया। मैक्सिमम जो लोग होते हैं इस तरह के सस्ते शेयर में, इस तरह की अपर सर्किट में फंसते हैं और बाद में पंप और डंप के शिकार होते हैं। और ये मैं 100% एक्सपीरियंस से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है, मैं आप लोगों के पोर्टफोलियो एक स्मॉल फी लेकर चेक करता हूँ और उसमें ऐसे सरे हुए स्टॉक बहुत सारे आते हैं और लोग जो अब फॉलो करने लगे वो तो अपना पोर्टफोलियो तक नहीं देते क्योंकि उन्हें पता है कि उनका पोर्टफोलियो सिर्फ ऐसे शेयर के कारण बर्बाद हुआ है। अब आप एक ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताएं, कौन कौन से ऐसे पेनी स्टॉक थे जो इस तरह की अपर सर्किट को देखकर आपने लिया और बाद में आप फंस गए, और क्या जो मैंने नजरिया बहुत मैंगो पीपल के अंदाज में बोला कि कुछ न्यूज़ दिखे, कुछ अपडेट दिखे, कुछ तो दिखे, वहां पर कुछ नहीं है, क्या ऐसी जगह पे पैसे लगाना सही है? ये आप बताइएगा। मैं तो नहीं लगाऊंगा, वो तो मैंने साफ साफ बता दिया। तो कैसी लगी एक छोटी सी कोशिश, कैसा लगा नज़रिया जिससे आगे आप जब भी कभी इस तरीके से पैसा लगा रहे हो तो सिर्फ उसकी फाइनेंशियल या इस तरीके से अपर सर्किट के अलावा वो कंपनी किस तरीके से क्या एग्जीक्यूट कर रही है, इसको आप क्या देखते हो वो ज़रूर देखो, ये मेरा मानना है। बात पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।